नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग स्कॉट्स क्यूबेटा को एनालाइज करेंगे। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्कॉट्स क्यूबेटा अभी किस वेव में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर। दोस्तों आपके सामने पेश है स्कॉट्स क्यूबेटा का मंथली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2008 से स्कॉट्स क्यूबेटा ने अपने एक अपट्रेंड की शुरुआत की, जहां इम्पल्स को फॉलो करते हुए उसने अपने वेव्स को कंप्लीट किया है। जिसके फर्स्ट वेव को अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर 2010 में कंप्लीट किया, जिसको इसने 22 मंथ्स में कंप्लीट किया। 21 एक फिबोनाची नंबर है। वॉल्यूम में दौरान देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को मिला इम्पल्स के दौरान, और उसके बाद जब ये फर्स्ट वेव कंप्लीट करके सेकेंड वेव में चला गया तो वॉल्यूम में कंप्रेशन देखने को मिला है। सेकेंड वेव इसने जो है वो मार्च 2013 में कंप्लीट किया 28 मंथ्स में, और उसके बाद स्कॉट्स क्यूबेटा अपने बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बुल रन में चला गया थर्ड वेव के फॉर्म में। जहाँ पे अगर हम इस थर्ड वेव को एनालाइज करें और इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे फिफ्थ वेव। इसके अगर हम सबऑर्डिनेट थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इस दौरान देख रहे हैं इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और करेक्शन के दौरान वॉल्यूम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। सेकेंड फर्स्ट वेव यहाँ पे थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद ये फ्लैट के फॉर्म में इसने सेकेंड वेव यहाँ कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर ये अपने थर्ड वेव का थर्ड वेव कंप्लीट किया है। उसमें सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, और उसके बाद यहाँ पे इसने जिगजैग के फॉर्म में फोर्थ वेव कंप्लीट किया है। दोस्तों इसमें इलियट का एक जो रूल है, रूल ऑफ इंटीग्रेसी, उसको भी यहाँ पे फॉलो किया है। यहाँ पे सेकेंड वेव और फोर्थ वेव में रूल ऑफ इंटीग्रेसी के अकॉर्डिंग इसने कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे एक में फ्लैट का कंस्ट्रक्शन है तो दूसरे में जिगजैग का कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट करने के बाद ये अपने फिफ्थ वेव में चला गया, और फिफ्थ वेव में हम देख रहे हैं कि सब डिवीजन हुआ है। जिसके अगर हम सबऑर्डिनेट वेव्स को देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। दोस्तों जैसा कि हम लोग को पता है कि नियो रूल के अकॉर्डिंग अगर इम्पल्स वेव फिफ्थ वेव में कंप्लीट नहीं होता है तो 5 + 4 9 में कंप्लीट होगा, और अगर 9 में नहीं होगा तो 9 + 4 13 में कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि दो बार इसमें एक्सटेंशन हुआ है। 5 + 4 9 में नहीं कंप्लीट होकर के फिर 9 + 4 13 में। यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ है 13 वेव फेलियर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ जो 13 वेव बना है वो हमारा जो 11th वेव है उसके ऊपर नहीं जा पाया और 11th वेव के नीचे ही रह गया है। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम इसको जा करके देखेंगे तो यहाँ पे इसने पैटर्न कंफर्म किया है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 13 वेव इस इस थर्ड वेव के फिफ्थ वेव का जो 13 वेव है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही साथ ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लंबे समय का जो अपट्रेंड चल रहा था थर्ड वेव के फॉर्म में वो भी यहाँ पे कंप्लीट होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म कर दिया है इसने, पर लॉन्ग टर्म का पैटर्न कंफर्म तब होगा जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने मार्क की है 2785 पे, वो जब इसको नीचे काट देगा और नीचे जाके सस्टेन करेगा। कंस्ट्रक्शन वाइज हम एक चीज़ और अगर देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे इसने ये बना रहा है, और चूंकि अपट्रेंड हमारा काफ़ी मेच्योर है और ये दो बार एक्सटेंड हुआ है और इसने 13 वेव तक अपना वेव को एक्सटेंड किया, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि यहाँ पे ये 13 वेव अपने फिफ्थ वेव का जो थर्ड वेव का फिफ्थ वेव है उसका, और अपने अप ट्रेंड का जो लंबे समय का थर्ड वेव है उसका भी ये यहाँ पे टॉप बना करके ये नीचे आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। टाइम वाइज अगर हम देखते हैं तो ये 151 मंथ्स का समय यहाँ पे इसको लग चुका है। 144 एक 50 फिबोनाची नंबर है, उसी के आसपास का समय है। तो 151 मंथ्स का समय इसने ऑलरेडी ले चुका है, और ये शो कर रहा है कि ये ट्रेंड काफ़ी मेच्योर है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है, पर यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसका लंबे समय का अप ट्रेंड ख़त्म हो सकता है, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपना टॉप बना करके ये अपना लंबे समय का जो बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव बना सकता है, जिसमें काफ़ी टाइम और प्राइस में ये अपने स्टॉक को तोड़ सकता है। तो ये जिनके पास भी है इसको काफ़ी कॉशियस मोड में इसको अभी बहुत अलर्ट होकर के इसको देखना होगा। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है, तो इसको वेट एंड वॉच मोड में रखेंगे।
ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।